बात सुन, तू क्या मुझे क्या समझ रही है? मलक अरबाज, हौसला कर। चाचा जान, चोरी तो हुई है और पैसे तो ढूंढने ही है। अब ये बाद में देखा जाएगा कि चोरी किसने की है। मलिक साहब, तुसी गए नहीं हुन्नी तक? कैसे जाऊं मैं? इस घर में कोई ना कोई हंगामा खड़ा हो जाता है। हुन की हुए है? ये कहती है इसके पैसे चुरा लिए हैं किसी ने। बीजान, कौन चुरा सकता है? ये तेरे कमरे की तलाशी लेना चाहती है। तलाशी? ओ बीजान, एक कुड़ी पागल ते नहीं हो गई है? ऐ समझ दे कि पैसे असी चुराए ने? चाची जान, किसी ने भी चुराए हो, तलाशी लेने में क्या हर्ज है? ओए, तलाशी देने च कोई हर्ज नहीं है, मगर तू साडे उत्ते इल्जाम लगा रही है कि असी पैसे चुराए ने। हो सकता है पैसे किसी ने चुरा के कहीं छुपा दिए हो। आयजा, मैं तेरे नाल ज्यादा बहस नहीं करना चाहती। तू शौक नाल तलाशी ले ले। इसने तो हमें नौकरों से भी बदतर समझा हुआ है। ओ आयजा, आजा, चल तलाशी ले, अपना शौक पूरा कर। बड़ा तंग किए थे। बात सुन शराफ, शाज़मा, तुझे पता है आयजा बेबी ना सारे कमरों की तलाशी ले रही है। हाँ तो लेने दे, हमने कौन से चोरी किए उनके पैसे जो हम डरे। उनका शक है ना घर के किसी फर्द ने पैसे चुराए। हाँ तो सही है, करने दे शक। किसने चुराए होंगे? तू तो मुझसे ऐसी तफ्तीश कर दी जैसे मैंने चुराए उनके पैसे। अरे नहीं बाबा, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही हूँ, हो सकता है वो हम पे भी शक कर रही हो। सकीना, अच्छी खासी रकम चोरी हुई है, शक करना तो बनता है ना। 5 लाख रुपए है, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तो मैं भी यही कह रही हूँ, 5 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। शाज़मा, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। क्यों, तुझे क्यों डर लग रहा है? है नहीं सकीना, कहीं तूने तो नहीं चुरा लिए उनके पैसे? ये तो क्या बोल रही है, मैं भला क्यों चुराऊंगी उनके पैसे? तो फिर ऐसे क्यों डर रही जैसे तूने ही चुराए हो? ना अब मजा आएगा मलिक अरबाज, जब चोरी की रकम तुम्हारे कमरे से बरामद होगी। 2 टके की इज्जत रह जाएगी तुम्हारे खानदान में। अब पता चलेगा। और कर ले अपना शौक पूरा, और अच्छी तरह कोने छान ले। तसल्ली कर ले चंगी तरह अपनी। अभी मुझे और कमरों की भी तलाशी लेनी है। और शौक न ले ले, तेरे तेवर ते 10 लेने, तू सानू चोरी बना के छड़ेंगी। मलिक साहब, तुसी इधर ही रहो, मैं दा शौक पूरा करा के आ। बात सुन शराफ, और पैसे गए किधर? तंग किता है, 5 लाख ना हो गए, मुसीबत हो गई। पता नहीं केड़े कारून दे खानदान ने तो लेके आई है। और वेख चेक कर। और चंगी तरह वेख, अपनी दिल दी तसल्ली कर ले।
ओ मिल गए। आ फोन लेके चली। तू क्या देख रही है ऐसे? चल काम कर अपना। बड़े खुश नजर आ रहे हो आज। जी सर, जब इंसान अंदर से खुश होता है ना, तो उसकी खुशी उसके चेहरे पर आ ही जाती है। क्या वो खुशी हमसे भी शेयर करेंगे आप? जी सर, जरूर। इस खुशी की वजह है ये क्या है? 10 लाख रुपए का चेक? मैं समझा नहीं। सर, मेरी बीवी का 10 लाख का बॉन्ड लग गया है और ये 10 लाख रुपए मैं आपको लौटा रहा हूं। चले, ये तो बड़ी खुशी की बात है। सर, ये बस आपकी सारी मेहरबानी है। देखो नासिर, ये मेरी नहीं, ऊपर वाले की मेहरबानी है। तुम्हारी नीयत साफ थी, इसलिए तुमने आहिस्ता आहिस्ता रकम देने का सोचा। सर, समझ नहीं आता है मुझसे जुर्म कैसे हो गया। भूल जाओ नासिर इस बात को। मैंने उसी दिन तुम्हारी आंखों में निदामत देख ली थी। सर, आपने पुलिस केस ना करके मुझे मुजरिम बनने से बचा लिया। अगर मैं पुलिस के हवाले करता तो शायद तुम फिर जुर्म कर बैठते। मैंने इसीलिए तुम्हें मौका दिया। सर, ये आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। नासिर, इतने अरसे से मैं वकालत कर रहा हूं, मुझे अंदाजा हो जाता है कि मुजरिम कौन है और बेगुनाह कौन है। लिहाजा मैंने निदामत उसी दिन तुम्हारी आंखों में देख ली थी। सो मैं समझ गया था कि तुमने ये जुर्म जानकर नहीं किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बेटा, मैं आयजा को भी ये खुशखबरी से बात। मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स गॉड। क्या हुआ ऐजा? फातिमा, मुझे तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी है। मेरे 5 लाख रुपए चोरी हो गए हैं। ओ, तुझे लगता है वो 5 लाख रुपए मैंने चोरी किए? ऐसा नहीं कह रही हूँ, मुझे गलत मत समझो, लेकिन मुझे तलाशी लेने दो प्लीज। और लैन दे नू तलाशी, वरना तेनू ही चोर समझेगी। ठीक है ऐजा, वो कर ले अपनी तसल्ली। वो इल्जाम लगान तो पहले ना अपने कमरे नू चंगी तरह वेखना सी। रकम मैंने जहां रखी थी कमरे में नहीं है वहां पे। और की पता किधरे होर रख के तू भूल गई होए, या फिर रकम तेरे कमरे च किधरे गिर गई होए। ऐसा कैसे हो सकता है? चल फातिमा मेरे नाल आ। ये तो नहीं है। ओ, यही ते नहीं तेरी रकम वाला लिफाफा? यही वो पैकेट है। हुन रकम भी गिन ले, फिर कहेगी असी तेरी रकम निकाल लेती है। और फातिमा, और वेख्या उल्टा चोर कोतवाल नू डांटे। चाची जान, आई एम सो सॉरी। और मैनू चची जान कहने की जरूरत नहीं है, और तू साड़ी इज्जत दी धज्जियां उड़ा देती है।
चाची जान, मैंने आप पर इल्जाम तो नहीं लगाया, सिर्फ तलाशी के लिए कहा था। और तलाशी का मतलब यही होया कि तू साडे उत्ते चोरी का इल्जाम लाया है। सो सॉरी, मेरे इस अमल की वजह से कियाना को बहुत ठेस पहुंची है। और वापस ते नहीं आ सकती है ना, नौकरा दे सामने ते तू सानू बेइज्जत कर देता है। आई एम वेरी सॉरी। चल फातिमा, और बीजान ही उन फैसला करेगी कि एनू की सजा देनी चाहिए। पैसे तो आयजा के कमरे से मिले अभी जान, उसने हमारी इज्जत पे हमला किया, क्या अब भी हम उसे माफ कर दें? बीजान उन्हें ते सानू बेइज्जत कर देता है नौकरां दे सामने। शहनाज, तू बता आयजा के साथ क्या किया जाए? बीजान मेरा ते ख्याल है जिन्नी जल्दी ओनू ऐस करो चलता कर सको ना, वो सब तो बेहतर है। चंगी तरह सोच लो, वो तो खुद भी यहाँ रहना नहीं चाहती। अगर वो चली गई तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। पागल, बीजान ठीक कह रही है, उसको यहां से निकालना बहुत बड़ी हिमाकत होगी। बीजान आखिर कदों तक असी ओनू इस कार बिठा के रखांगे? कदी ते ओदी शादी होएगी ते ओ रुखसत होके इस घरों जाएगी, फिर की होएगा? फिर भी तो अपने नाल सारियां चीज़ां ले जाएगी और असी खाली हथी रह जावांगे। इसीलिए मैंने कहा था कि ओजान की शादी आयजा से कर दो। तेरा कार की दौलत कार में रहेगी। मैंने तो खुद औजान पे छोड़ दिया था बीजान, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये दिलावे से मोहब्बत कर बैठेगा। बीजान सब तो ज्यादा हैरत दी गल ए है कि दोनों एक दूसरे नु पसंद भी कर देने, फिर भी शादी वास्ते राजी नहीं। मुझे राशिदा की कारस्तानी लगती है ये। कुछ ना कुछ उसने जरूर किया है, तभी ओजान दिलावेज में दिलचस्पी लेने लगा है। मेरा ख्याल है इस मसले को यहीं छोड़ दिया जाए बीजान, पहले दिलावेज और औजान को बाजियाब कराना होगा। कल तेरी ठीक है मलक अरबाज, तू अपने दोस्त के पास जा रहा था, जा, मैं सोचती हूँ क्या करना है। ठीक है बीजान। वैसे शुक्र है आयजा बीबी की रकम ने आयजा बीबी को अपने कमरे से मिल गई। वैसे हैरत है। किस बात पर? मैं कुछ समझी नहीं। जब वो आयजा बीबी को वो पैसे अपने कमरे से ही मिलने थे, तो सारे घर वालों पर इल्जाम क्यों लगाया? हाँ, ये तो बहुत गलत किया आयजा बीबी ने। और एक बात तो बता तू, जब वो आयजा बीबी तलाशी ले रही थी तो तू तो ऐसे डर रही थी जैसे पैसे तेरे पास से ही निकलेंगे। तुझे सच बताऊं शाज़मा, मुझे वाकई बहुत डर लग रहा था। क्यों? कुछ हुआ था क्या? आयजा बीबी ने किसी की इज्जत का ख्याल ही नहीं किया। हाँ, वैसे ये तो है। देखिए सकीना, मलिक अरबाज और शनाज बीबी ना अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेंगे उस आयजा बीबी से। शाज़मा छोड़ इनकी बातें,
हमें ना बहुत सारा काम करना है और कमरे की भी तो सफाई करनी है। हाँ तू चल, मैं ये खा के करती हूँ। कितना खाएगी, काम कर ले। मैं जाती हूँ, तू आ जा। नहीं, एक बात बता शाज़बा, तू तो मुझसे कह रही थी कि वो पैकेट मलिक अरबाज ने तुझसे ले लिया था। जी राजदा बीबी, मैं सही कह रही थी, वो पैकेट उन्होंने ही लिया था। ना मुझे एक बात बता, जब मलिक अरबाज वो पैकेट अपने साथ ले गया था तो फिर वो आयजा के कमरे में कैसे आया? मैं भी तो इसी बात पे हैरान हूँ राजदा बीबी कि वो पैकेट वापस उस कमरे में कैसे पहुंच गया। जाहिर है जब आयजा को वो पैकेट अपने कमरे में नहीं नजर आया होगा, जब तो उसने बीजान से शिकायत की जाके। हाँ राजदा बीबी, और आपको पता है उन्होंने तो ये तक कहा था कि अगर मुझे कमरों की तलाशी ना लेने दी गई ना तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। जब आयजा ने बीजान से शिकायत की थी तो मलिक अरबाज और शहनाज वहीं थे? जी राजदा बीबी, वो दोनों वहीं पे ही थे। तो फिर इसका मतलब है कि कोई तीसरा है जिसने वो पैकेट जाके आयजा के कमरे में रख दिया। कहीं आपका इशारा फातिमा बीबी की तरफ तो नहीं है? हो भी सकता है, फातिमा भी हो सकती है या सकीना भी। लेकिन राजदा बीबी, मलिक साहब ये काम किसी और से क्यों करवाएंगे? न पागल, अपनी इज्जत बचाने के लिए करवाएंगे, और क्यों करवाएंगे। अच्छा राजदा बीबी, अब ना मैं चलती हूँ, क्योंकि अगर किसी ने मुझे यहाँ आपसे बातें करते हुए और इस कमरे में देख लिया ना तो कोई एक और मसला खड़ा हो जाना। हाँ हाँ चल ठीक है, तू जा। ना कुछ चाहता हूँ हो कुछ चाहता है। मलिक साहब, तुसी अपने दोस्त दे घर नहीं गए? शहनाज, मेरे को पहले ये बता, ये सब क्या है? की पूछो। देख, मुझे परेशान मत कर। तू अच्छी तरह से जानती कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ तुझसे। ओ अच्छा, ओ तुसी आयजा दी उस रकम दे बारे च पूछ रहे हो जेड़ी तुसी दराज च रखी थी। शहनाज, तुझे अच्छी तरह से पता था कि ये काम मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन मुझे इस बात की तशवीश है कि आखिर रकम गई किधर। हुनी तुसी अपने दोस्त दे कोल जाओ, मैं बाद च दस दांगी। वो नहीं जा रहा मैं अपने दोस्त के पास। पहले मैंने ये दस के आखिरी मामला क्या है। ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਨਾ,